बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर मर्द शादी करने से पहले इन नसीहतों को गौर से सुने और अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर इख्तियार करे। जो शादीशुदा हैं वो भी अपने अंदाज़ो एतवार का जायज़ा लें। इमाम साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे बेटे, तुम घर का सुकून हासिल नहीं कर सकते जब तक कि अपनी बीवी के मामले में इन 10 आदतों को ना अपनाओ। लिहाजा इनको गौर से सुनो और अमल का इरादा करो। नंबर 1, औरतें तुम्हारी तवज्जो चाहती हैं और चाहती हैं कि तुम इनसे वाज़ेह अल्फाज में मोहब्बत का इजहार करते रहो। लिहाजा वक्तन फ़वक्तन अपनी बीवी को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते रहो और वाज़ेह अल्फाज में उसको बताओ कि वो तुम्हारे लिए किस कदर अहम और महबूब है और उसका वफ़ादार है। इस गुमान में ना रहो कि वो खुद ही समझ जाएगी। रिश्तों को इजहार की ज़रूरत हमेशा रहती है। नंबर 2, याद रखो, अगर तुमने इस इजहार में कंजूसी से काम लिया तो तुम दोनों के दरमियान एक तलख दरार आ जाएगी जो वक़्त के साथ बढ़ती रहेगी और मोहब्बत को ख़त्म कर देगी। नंबर 3, औरतों को सख्त मजाज और ज़रूरत से ज़्यादा मोहताज मर्दों से कोफत होती है, लेकिन वो नरम मजाज मर्द की नरमी का बेजा फ़ायदा उठाना भी जानती हैं। लिहाजा इन दोनों सिफ़ात में इतदाल से काम लेना ताकि घर में तवाज़न कायम रहे और तुम दोनों को ज़हनी सुकून हासिल हो। नंबर 4, औरतें अपने शोहर से वही तवक्को रखती हैं जो शोहर अपनी बीवी से रखता है, यानी इज़्ज़त, मोहब्बत भरी बातें, ज़ाहरी जमाल, साफ़ सुथरा लिबास और खुशबूदार जिस्म। लिहाजा हमेशा इसका ख्याल रखना। हमारे यहाँ शोहरों में ये हिस्स बिल्कुल नहीं पाई जाती। खुश लिबासी, खुश गुफ्तारी वगैरह घर में आते ही अनका हो जाती है। नंबर 5, याद रखो, घर की 4 दीवारी औरत की सल्तनत है। जब वो वहाँ होती है तो गोया अपनी ममलकत के तख्त पर बैठी होती है। इसकी इस सल्तनत में बेजा मदाखलत हरगिज़ ना करना और इसका तख्त छीनने की कोशिश ना करना। इस हद तक मुमकिन हो घर के मामलात उसके सुपुर्द करना और इसमें तसर्रुफ़ की उसको आज़ादी देना। नंबर 6, हर बीवी अपने शोहर से मोहब्बत करना चाहती है, लेकिन याद रखो उसके लिए अपने माँ बाप, बहन भाई और दीगर घर वाले भी हैं जिनसे वो ला ताल्लुक़ नहीं हो सकती और ना ही उससे ऐसी तवक्को जायज़ है। लिहाजा कभी भी अपने और इसके घर वालों के दरमियान मुकाबले की सूरत पैदा ना होने देना, क्योंकि अगर इसने मजबूरन तुम्हारी खातर अपने घर वालों को छोड़ भी दिया तब भी वो बेचैन रहेगी और ये बेचैनी बिलाखिर तुमसे उसे दूर कर देगी। नंबर 7, बिलाशुबा औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है और इसी में इसका हुस्न भी है। ये हरगिज़ कोई नुक्स नहीं, वो ऐसे ही अच्छी लगती है जिस तरह बम्वें गुलाई में खूबसूरत मालूम होती हैं। लिहाजा इसके टेढ़ेपन से फ़ायदा उठाओ और इसके हुस्न से लुत्फ़ अंदोज़ हो। अगर कभी इसकी कोई बात नागवार भी लगे तो इसके साथ सख्ती और तलखी से इसको सीधा करने की कोशिश ना करो, वरना टूट जाएगी और इसका टूटना बिलाखिर तलाक तक नौबत ले जाएगा। मगर इसके साथ साथ ऐसा भी ना करना कि इसकी हर गलत और बेजा बातें मानते चले जाओ, वरना वो मगरूर हो जाएगी जो इसके अपने ही लिए नुकसानदेह है। लिहाजा मुअतदिल मजाज रहना और हिकमत से मामलात को चलाना। नंबर 8, शोहर की नाकदरी और नाशुक्री अक्सर औरतों की फितरत में होती है। अगर सारी उम्र भी इस पर नवाज़िशें करते रहो लेकिन कभी कोई कमी रह गई तो वो यही कहेगी, तुमने मेरी कौन सी बात सुनी है आज तक। लिहाजा इसकी इस फितरत से ज़्यादा परेशान मत होना और ना ही इसकी वजह से उससे मोहब्बत में कमी करना। ये एक छोटा सा ऐब है इसके अंदर, लेकिन इसके मुकाबले में इसके अंदर बेशुमार खूबियाँ भी हैं। बस तुम इस पर नज़र रखना और अल्लाह की बंदी समझकर इससे मोहब्बत करते रहना और हकूक़ अदा करते रहना। नंबर 9, हर औरत पर जिस्मानी कमज़ोरी के कुछ अयाम आते हैं। इन अयाम में अल्लाह ताला ने भी इसको इबादत से छूट दी है, इसकी नमाज़ें मुआफ़ कर दी हैं और इसको रोज़ों में उस वक़्त तक ताख़ीर की इजाज़त दी है जब तक वो दोबारा सेहतयाब ना हो जाए। बस इन अयाम में
تم اس کے ساتھ ویسے ہی مہربان رہنا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پر سے عبادت ہٹا لی، ویسے ہی تم بھی ان ایام میں اس کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کے ذمہ داریوں میں کمی کر دو، اس کے کام کاج میں مدد کرا دو اور اس کے لیے سہولت پیدا کرو۔ نمبر 10، آخر میں بس یہ یاد رکھو بیٹے کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا۔ بس اس کے ساتھ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ کرنا، اس کی گواہی سب سے پہلی اور معتبر گواہی ہوگی۔ سمی وائس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔